हरि ओम श्री गणपतये नमः। प्रियजनों, जेएमडी ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। आपके हर दुख, हर कष्ट और हर समस्याएं प्रभु जी दूर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बताते हैं। हमारे कल्याण के लिए हमारी मुक्ति का मार्ग बताते हैं। आइए हम सब मिलकर वो मार्ग जानते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है, किस तरह से हम मुक्ति पा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति से रहित भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें ना अभिमान हो, ना फल की कामना हो, मन बुद्धि परमेश्वर का ही सुमरन करे, खुद को भक्ति भाव से परमेश्वर को अर्पण कर दे, यूं कहे कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। सुख हो चाहे दुख हो, परमेश्वर का सुमरन, उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। विश्वास और प्रेम के साथ ऐसी भक्ति जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन की और किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को परमेश्वर को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अपने ऐसे भक्त को मुक्ति दे देता हूँ, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भक्त मुक्ति पाकर मेरे परम धाम को पाता है। हे अर्जुन, अगर कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति का एक आंसू ही सही भेंट करता है, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम पल में क्यों ना बहाया गया हो, मैं उस अंतिम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ। सारा जीवन व्रत गंवाने के बाद भी अगर कोई मनुष्य अंतकाल में मेरे लिए यदि श्रद्धा भक्ति से एक आंसू भी मुझे भेंट करता है, तो मैं उस मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। अर्जुन जी बोले कि हे प्रभु, केवल एक फल फूल की पत्ती, चावल का एक आधा दाना या अंतिम आंसू अर्पण करने से मुक्ति दे देते हो। फिर कर्म विक्रम पाप पुण्य धर्म विधान नियम सब यूं ही रह जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की तरह होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्जुन जी बोले, अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी भक्ति के सामने तुच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हाँ अर्जुन, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति, सच्चा प्रेम, भगवान में विश्वास, ये भक्ति के रास्ते हैं। ऐसी भक्ति में किसी धर्म, किसी विधि, किसी पंडित या किसी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। हे पार्थ, ये भी बात तुम विश्वास के साथ मान लो, भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है, जिससे भक्त अपने भगवान में और भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रियजनों, प्रेम भक्ति, प्रेम पूजा सब धर्म और सब नियमों से बढ़कर है। हमें चाहिए कि प्रेम भाव से भक्ति करते रहें, हम अपना जीवन सफल बनाएंगे।
उस परमेश्वर में समा जाएंगे। सदा परमेश्वर की भक्ति करते रहो, सदा परमेश्वर में प्रेम भाव से, सदा परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते रहो। हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे। धन्यवाद मित्रों।